मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, आज सभी लोग जो बोल रहे हैं या जो भजन गाए हैं, मुझे लगता है सब गुरु से संबंधित है। और होना इसलिए चाहिए कि वास्तव में हमारे पास जो पूंजी है, जैसे हम लोग धन जोड़ते हैं, वो एफडीआर करते हैं ना, एफडीआर जमा करते हैं बैंक में, केवीपी खरीदते हैं, वो हमारी पूंजी कहलाती है, एसेट्स कहलाते हैं इंग्लिश में। पूंजी जो है वो हम इसलिए जोड़ते हैं आपातकालीन अवस्था के लिए, अपने वृद्धावस्था के लिए। वृद्धावस्था मतलब हमारे अंतिम समय के लिए, जब हमारा शरीर निर्बल हो जाता है, उस अवस्था को कहा गया है वृद्धावस्था। या कोई काम पड़ता है, किसी दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसीलिए वो हमने एफडीआर्स करे हैं। बिल्कुल वही रूप वही काम गुरु का होता है। जब वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था के बाद आदमी दूसरी दुनिया में जाने का तैयारी करता है और परमात्मा का टिकट आने वाला होता है। ऐसा समझोगे उस समय खर्चा आ गया, उस खर्चे को पूर्ति कौन करेगा? एफडीआर। वो गुरु आपकी एफडीआर है। उस समय अगर आपके पास वो होगा तो आप उसे कैश कर सकते हैं। और कहते हैं कि अगर आपके पास धन है तभी आपका मान सम्मान है समाज में, वरना कोई कोई कीमत नहीं आपकी। वो धन क्या है? आपका इष्ट, आपका गुरु, आपका परमात्मा। अगर वो धन आपके पास है तो पूरी दुनिया सलाम करेगी, और वो धन नहीं है तो ये जन्म समाप्त होने के बाद फिर परमात्मा कहेगा कि मूर्ख प्राणी, इतना बढ़िया तुझे मानव जन्म दिया, तू है ही इसी काबिल, इन योनियों में भटक, फिर तुझे कुछ अकल आएगी तब फिर तुझे मैं मानव जन्म दूंगा, फिर तू किसी इष्ट के सानिध्य में जाएगा, फिर अगर तेरा विश्वास जागृत हुआ, तेरे इष्ट की तेरे पर कृपा हुई, तो वो तेरे भव बंधन को काट देगा। तो ये क्या है गुरु? हमारा, हमारे एफडीआर, हमारी पूंजी, जमा पूंजी। आप जो यहां आ रहे हैं, क्या आपको कुछ सुख मिलता है? पता नहीं क्या मिलता है। आपसे अगर कोई मालूम करे, आपका आसपास वाला, यार तुम हर बृहस्पति में जाते हो, क्या मिलता है? आपके पास शब्द नहीं है बताने के लिए क्या मिलता है। आप कहोगे पता नहीं यार क्या मिलता। जैसा खाना वहां खाते हैं उससे बढ़िया खाना हमारी पत्नी बनाती है। जैसा वहां लिहाफ गद्दे मिलते हैं, गंदे संदे, उससे बढ़िया हमारे अपने लिहाफ गद्दे हैं। तकिया वहां कभी मिलता नहीं, खाट कभी मिलती नहीं, जमीन में सोना पड़ता है। और पता नहीं क्या है, जाने के लिए मन करता है। कुछ है आपके जीवन में खालीपन, उसको भरने का काम इष्ट का होता है, और वही खालीपन आपका इष्ट भरता है। जैसे कोई बच्चा है, उसको, छोटे बच्चे होते हैं, उनको ड्राइंग बुक मिलती है, कलर बुक।
उनका टीचर कहता है कि इसमें कलर भरो। बच्चा कैसे कलर भरता है? गाय का रंग अगर काला है तो बच्चा काला कलर नहीं भरता, बच्चा वो कलर भरता है जो उसको पसंद आता है। बच्चे का रूप, बाल रूप परमात्मा का रूप होता है। तो परमात्मा आपके अंदर वो कलर भरता है जो वो पसंद करता है। जो आप पसंद करते हो वो नहीं। आप चाहते हो गाय का कलर सफेद हो, परमात्मा कहता है हरा होगा। झगड़ा इसी बात का है। वो ये कहता है कि हम सब भक्तों को दो चीज परेशान करते हैं, मन और एक धन। केवल दो ही चीज दुखी करती हैं। आपका इष्ट कहता है अंतर्मुखी बनो, आपका शरीर कहता है कहां उल्लू के पट्ठों वाली बात कर रहा है। धन 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 कमा धन, जरूरत धन की है, इस अंतर्मुखी की कोई जरूरत नहीं। आप यकीन मानिएगा, आप सोचिएगा, क्या धन को कोई बांध कर रख सकता है? धन को केवल एक ही जगह रुकता है। मां लक्ष्मी को कहा गया है चंचला। मां लक्ष्मी केवल भगवान विष्णु के चरणों में ही निवास करती हैं, वहीं रुकती हैं, अन्यथा कहीं एक जगह रुकती नहीं। और वही अवस्था मन की है। मन ठहरता नहीं। मन का एक विशेष स्वभाव है। आप सभी लोग अपने ऊपर अप्लाई कर लें। आपसे कहा जाए, मान लो आप अपने छोटे बच्चों से कहो कि इस कमरे में पैसे रखे हैं, लॉकर में आप ताला लगा कर रखो, चाहे कुछ ना हो। बच्चा क्या सोचेगा कि पापा ने इस कमरे में ताला लगा रखा है, बहुत कुछ है, और आप जानते हो उसमें कुछ नहीं है। जिस चीज के लिए मना करा जाएगा, हमारा मन केवल वहीं भागेगा। आपका इष्ट आपको उससे कहता है कि मन को एकाग्र करने का प्रयास करिएगा, स्थिर करने का प्रयास करिएगा। विचार आते ही रहेंगे, पर विचार दूषित ना हो, परमात्मा के चिंतन के विचार हो, तब बढ़िया है। दूषित विचार तो आते ही रहेंगे। मन में तो जीवन पर्यंत विचार आते हैं। विचार शून्य मन कभी हो नहीं सकता, और जब होगा तो समाधिस्थ हो जाओगे। महापुरुष, महात्मा, योगी, सन्यासियों को लगती है समाधि, उनका मन विचार शून्य हो जाता है। तो जिस तरह वित्त और चित्त दोनों का एक स्वभाव होता है, इष्ट कहता है कि वित्त को छोड़ के चित्त पर ध्यान दे, और हम इष्ट से कहते हैं कि चित्त को छोड़ के वित्त पर ध्यान देंगे। झगड़ा केवल इसी बात का है। परमात्मा कहता है वित्त यहीं रह जाएगा। वित्त सपना है, वित्त काल्पनिक चीज है, और चित्त तेरे साथ जाएगा। हम लोगों के साथ क्या जाता है? जब आदमी का शरीर पूरा होता है, क्या चीज जाती है? मन, चित्त, चेतना, बुद्धि, है ना? जाता क्या है? क्या पैसे का नाम आया? क्या लक्ष्मी जी का नाम आया? हम पूरा जीवन किसके लिए मरे? पैसा कम है, इनके पास ज्यादा हो रहा है। हम मरते खपते फिर रहे हैं, हमारे पास नहीं हो रहा। क्या जा सकता है कुछ? जो आपके हाथ में भी होगा ना, चुपके से निकाल लिया जाएगा। और परमात्मा सिखाता है, पर हम बुद्धिहीन हैं। हम लोगों के मरने के बाद हमारे मुंह में सोना डाला जाता है। कितना?
वो ये हमारे लिए एक संदेश है कि उल्लू के पट्टे, इस सोने के लिए तू मरा, और ये सोना तेरे लिए कितना है, कितना है, और तूने कितना पहना, दिया नहीं। गुरुजी से यही कहा कि बस चैन लुट गई थी गुरुजी, बचा लिया बस आज तो। अरे तेरी कहाँ है, तेरे भाग्य में जो है वो जरा सा है। मालिक कह रहा है चित्त पर ध्यान दे, वित्त पर नहीं। एक मालिक का बोला हुआ एक प्रसंग याद आ रहा है मुझको। ऐसा हुआ कि एक नगर में एक पागल घूमता था। देखो, पागल दो तरह के होते हैं। एक संसार के पागल, संसार के लिए पागल, एक परमात्मा के लिए पागल। वो परमात्मा के, हम लोग संसार के लिए पागल हैं। यकीन मानना, कभी आप मेरी बात मन से रात को लेटते हुए सोचना। संसार के लिए पागल इस तरह है जैसे मृग कस्तूरी के लिए पागल है। कहां है, कहां है, कहां है, मिल नहीं रहा, थक गया, उसी भाग में भाग भाग में उसका शिकार हो गया। परमात्मा ने कहा चल हट, तेरा शिकार हो गया, बेकार, तू इसी कस्तूरी के लिए, मृग, कस्तूरी वाला मृग मरता ही कस्तूरी की वजह से है। उस गंध के लिए वो भागता है और उस भागने के चक्कर में शिकार बन जाता है। परमात्मा भी कहता है तू उस कस्तूरी की तरह से, जो खुशबू आ रही है उस खुशबू की तरह तू भाग रहा है माया के लिए। जिधर से माया आ रही है, मायापति, उसे तो सलाम करना भी गवारा नहीं। अरे होगा यार मायापति, पहले मैं माया को देखूं, है ना। तो जो वो पागल था, परमात्मा के नाम का पागल था। उसने क्या कर रखा, बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत लंबी सफेद दाढ़ी हो गई, बाल बिल्कुल बिखरे हुए, बहुत फटे पुराने चीथड़े तन पे पहन रखे, गर्मी का मौसम हो तब भी कोट पहने, जाड़ों का मौसम हो तब भी कोट पहने, एक बहुत बड़ी पोटली ले रखी, कपड़े से बंधी हुई, उस पर उसने लिख रखा माया, पोटली कंधे पे, सारे नगर में घूमता फिरे, घूमता फिरे। उसकी खासियत ये थी कि अगर कहीं उसे सड़क पर कोई चमकदार कागज दिख जाए, जैसे हम लोग उदाहरण में सिगरेट की डिब्बी में एक सफेद पेपर आता है, सिल्वर पेपर, वो दिखा, उसने ठा लिया। पतंग का कागज दिखा, वो ठा लिया, और मुड़ा वगैरह है तो उस हाथ से सीधा करा और इकट्ठे करे कागज, तो उसने पोटली में रख ली। सारे लोग हंसते, ये देखिएगा मूर्ख, कागज बीन रहा है, रंगीन कागज पोटली में भर रहा है और उन कागजों का बोझ उठाए फिर रहा है। ऐसे इस तरह जीवन उसका कटता गया। एक समय ऐसा आया, वो उपहास का कारण बन गया। उपहास मतलब लोगों के मजाक करने का कारण। लोग कहते वो आ गया पागल, देखो कितनी बड़ी पोटली हो गई, और पोटली पर क्या लिखवा रखा है, माया, और क्या भर रहा है इसमें, चमकीले कागज। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव में कोई संत का आना हुआ। संत कहीं बैठे थे, वो
अचानक वो भी आ गया। अब वो आया तो लोगों ने उसे कहा, भाग भाग, गुरु महाराज आए हुए हैं, भाग भाग, बाहर जा बाहर जा। अब संत ने कहा, देखो जो संत होते हैं उनका देखने का तरीका भी दूसरा होता है, बात करने का तरीका भी दूसरा होता है, और काम करने का तरीका भी दूसरा होता है। संत ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आने दो, आजा 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 आजा, बैठ। अब उसको कोई पास में अपने बैठाए ना, गंदा रहता है, ये पोटली रख रखी है, कागज भर रखे हैं, समझ में बात नहीं आती, बार बार कहते हैं, बार बार समझाते हैं, मगर ये पागल आदमी है। संत बोले, ये पागल नहीं है, ये पागल नहीं है जिसे तुम पागल कह रहे हो, ये तुम्हारी वजह से पागल है। सबने कहा, महाराज हम तो आपको बड़ा ज्ञानवान समझते थे, आध्यात्मिक संत समझते थे, पूरी दुनिया ही से पागल कहती है, आप पागल नहीं कह रहे। बोले, संत बोले कि ये मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, ये तुम्हें एक शिक्षा दे रहा है। तुम भी जो कागज इकट्ठे कर रहे हो, वो हरे पीले नीले, उसका बोझ उठाए फिर रहे हो, उस बोझ की वजह से सो नहीं पा रहा है। कहीं इनकम टैक्स ना आ जा, कहीं चोर ना आ जा, दुबका कर रख दूं, लॉकर में रख दूं। तुम क्या इकट्ठे कर रहे हो? कागज सुनहरे। और यकीन मानो, ये तुम्हें एक शिक्षा दे रहा है कि तुम्हारे काम ये कागज नहीं आने के हैं, जो आएगा वो है चित्त। कागज अगर काम आ सकते होते, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये चिकित्सक लोग जब होते हैं, हमारे अगर किसी की तबीयत खराब होती है, हम चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सक से कहते हैं, डॉक्टर से कि तबीयत बहुत खराब हो रही है। डॉक्टर बहुत सारे नोटों के बंडल लेता है। बंडल लेने के बाद अंत में डॉक्टर कहता है, भाई अब मेरे बस के कुछ नहीं है, नहीं, बैठ जा बेटे, जिसके बस की है उसका चिंतन करो। अगर अंत में नोट काम आ सकते होते, आपकी एफडीआर काम आ सकती होती, तो डॉक्टर आपसे ये नहीं कहता कि जो परमात्मा नाम की एफडी है, अगर वो करी है तो वो कैश होगी। अब यहां मेरे नोट नहीं चल रहा है, अब जो तूने जोड़ा है वो नोट चलेगा। अगर है तो दे, नहीं है तो जा, सेवा कर। ये क्या है? ये परमात्मा के नाम की एफडी है। देखो, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम लोगों ने सबने रेल में सफर करा है, सब लोग जानते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ऐसा हुआ, मेरा ट्रेन में जाने का बहुत अनुभव रहा है। ट्रेन में आप बैठे, आप टिकट लेके बैठे अपने परिवार के साथ। आप सोच के बताइए, किस चीज को ज्यादा संभाल कर रखते हो, पैसे को या टिकट को, या पैसे को? टिकट को क्यों रखते हो सिंह बात है, पैसे को क्यों नहीं रखते? अरे उस पैसे से तो टिकट आया है। ये बेवकूफ वाली बात क्यों करते हैं कि पैसे को कम तवज्जो दी जाती है, उस समय टिकट की ज्यादा दी जाती है ना? टिकट अंदर जेब में रख लिया सिंह वाक है, टीटी आ गया, टीटी ने कहा टिकट, अब इस जेब में देखे, इस जेब में देखे,
टिकट कहाँ है? पड़ोस वाला पूछता है टिकट लिया था? बोले हाँ लिया था, मिल नहीं रहा। टिकट वाला घबराता है, ये रिया साहब, ठीक है। बड़ा उसे सुकून मिला, परिवार वालों को भी कहो हो टिकट मिल गया, है ना, कोई बात। अचानक कोई संपन्न आदमी पास आकर टीटी से कहे बाबूजी टिकट नहीं है। तो टीटी क्या कहेगा, अच्छा वहां खड़ो, वहां खड़ो, टिकट नहीं है, वहां खड़ो, बाद में बात होगी। अलग खड़ा कर दिया। कोई आदमी बहुत दुष्ट सा लग रहा हो, कपड़े फटे हुए, सिगरेट पी रहा, टीटी ने उससे कहा टिकट ना, टिकट ले, धुआं मुंह पर मारा। टीटी समझ जाएगा टिकट है। टीटी टिकट देखने का नहीं उसका। आप यकीन मानिए अगर वहां से भी बच गए तो जब स्टेशन तो उतरोगे तो बहुत सारे टीटी फिरते हैं। हम चोर रास्ता देखते हैं कि कहीं टीटी ना हो, स्टेशन में से इधर को निकल जाए, है ना। आप ये समझिए एक छोटा सा टिकट जो एक रेल की यात्रा में टीटी से बचाने का साधन है, उस समय आपके पास कितने भी पैसे हों, पैसे बेकार हैं। एक छोटा सा टिकट जब ट्रेन की यात्रा में टीटी से बचाने का साधन है, तो परमात्मा के नाम का टिकट जो है, राम के नाम का टिकट जो है, अगर आपने लिया है तो आप बताइए क्या जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, ट्रेन से उतरेंगे, ये यात्रा हो रही है हमारी। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लो दरभंगा से कोई ट्रेन चली और उसको जम्मू कश्मीर जाना है। रास्ते में हजारों स्टेशन पड़े हैं, हजारों यात्री उस ट्रेन में बैठे हैं, हजारों उतरते चले जाएंगे। जिसने जहां का टिकट लिया है वो बैठेगा। सफर में ट्रेन में उसके बहुत सारे संगी साथी मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, रिश्तेदार बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, खाना खिलाना हो जाएगा, स्टेशन आ जाएगा। आप उन सभी संगी साथियों को छोड़कर फटाक से ना सामान उठाकर उतर जाओगे। फिर ये नहीं कहने कि तू भी मेरे साथ उतर ले, वो उतरने का भी नहीं। वो कहेगा यार क्या बात कर रहा, तेरे स्टेशन आ गया, मेरे तो अभी 100 किलोमीटर आगे है, क्यों नहीं उतरने का। उसने वहीं तक का टिकट लिया है। और यकीन मानिएगा ये परमात्मा की जो ट्रेन चल रही है ये बिल्कुल ऐसे ही है। हम सब यात्री हैं। इस यात्रा के दौर में आपकी इनसे मित्रता हो गई है, आपकी इनसे मित्रता हो गई है, पर साथ कोई किसी के नहीं उतरने का है। इन्होंने टिकट धामपुर का लिया है, उसने मेरठ का लिया है, उसने जम्मू का लिया है, इन्होंने सिवारे का लिया है। जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा, बेमाना कुछ नहीं है। कोई ये नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। वहां टीटी नहीं कहता कि भाई तेरा सिवारा स्टेशन आ गया उतर जा। स्वतः स्टेशन आ गया उतर जाएगा। यही परमात्मा की ट्रेन में हम सब सफर कर रहे हैं। सफर के बाद जब हम उतरेंगे तो अगर परमात्मा के नाम का अगर हमारे पास टिकट होगा तो क्या टीटी पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। और अगर टिकट नहीं होगा तो वो पेनल्टी डालेगा, साथ में गाली देगा और जेल में भेजने का पूरा प्रयास करेगा। ये जेल क्या है? ये योनियों में बार 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 आपको भटकना जेल है। जैसे कोई बच्चा
क्लास में फेल हो गया, मेहनत पूरी करी पर बच्चे ने लिखा नहीं, फेल हो गया, उसी क्लास में छोड़ दिया। टीचर ने कहा तू 5th लायक है ही नहीं, तू तो 4th क्लास के लायक है, तेरा डिमोशन कर दिया, फट पीछे। परमात्मा हमारे साथ ऐसा डिमोशन तो नहीं करता। देखो, हमारे इष्ट हमें कहता है कि परमात्मा तुम्हें बार बार हर रोज नए नए उदाहरण देके समझाने का प्रयास करेगा कि तू सिमर जा, तू सुधर जा, तू सुधर जा। पर हम ऐसे मूढ़मती हैं, हर एक जानता है कि ये संसार छूटना है। हर एक जानता है कि ये संसार मोह से बंधा हुआ है। परमात्मा का नाम केवल सच्चा है। देखो, मैं एक आपको और उदाहरण देता हूं। हम सब लोग जरूर, सभी लोग किसी न किसी शव यात्रा के पीछे गए होंगे। कभी देखा है हमारे उस समय मन की दशा कैसी होती है? हम सबको लगने लगता है यार, वास्तव में एक न एक दिन हमारा भी यही होना है। क्यों ना उस टिकट की तलाश कर लिया जाए जिसके कारण हमें स्वर्ग की उपलब्धि होगी, या परमात्मा हमें अपने में विलीन कर लेगा। हम सब लोग किसी की अगर शांति पाठ करते हैं तो क्या शब्द कहते हैं, कभी गौर करा है? हम लोग कहते हैं परमात्मा, गुरु भगवान इस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। चरणों में स्थान क्यों? परमात्मा सोचता होगा इस उल्लू के पट्टे ने जीते जीतो चरणों में आने का प्रयास नहीं करा, और तुम लोग, उसे कहा गया अहेतु की कृपा, जिसका कोई हेतु नहीं है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। उसे मेरा मालिक कहता था अहेतु की कृपा। परमात्मा कहता है तू तो कर रहा है। हम लोग ये कह के अपने पुण्य उस आत्मा को देते हैं। उस दिन की सत्संग का जो ध्यान का जो फल मिलता होगा, मुझे लगता है कि परमात्मा हमारा वो फल उस आत्मा को देता है, तब उसे अपने चरणों में स्थान देता है। क्योंकि वो तो मूर्ख रहा, वो तो हरे पीले लाल नीले पन्नी इकट्ठी करता रहा, और वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा कहता है कि देख, जिस दिन मैं चाहूंगा तुझे बुला लूंगा, और तू ये मूर्ख क्या इकट्ठे कर रहा है? जिस चीज के लिए तुझे इस धरा पर भेजा था, और तेरे पर किसी की असीम कृपा रही, अनुकंपा रही, जो तुझे उसने किसी इष्ट के सानिध्य में भेजा, उस भेजने के बाद भी तू जैसा था वैसा ही रहा। अब वैसा ही रहा तो फिर मेरे से कामना क्या करता है? ये कामना करता है कि तू, अगर कोई बच्चा पूरे साल घंटा छोड़ता दिखाई दे, और फिर वो एग्जाम देने के बाद टीचर के आगे हाथ पैर जोड़े 100 का नोट रखे ये दीपू वगैरह हैं, ये बताते हैं कि बहुत सारे नोट मिलते हैं, हम सब लोग पैसे इकट्ठे करके चाय पानी पीते हैं। मैंने तो कह रखा है कि भाई बहुत सारे नंबर दिया करो, तुम्हारे हाथ से क्या जाता है। ये उसे अहेतु की कृपा है। उस बच्चे को उसने पूरे साल कुछ नहीं करा, कॉपी में 0/0 पिक्चर की स्टोरी लिख के आया है। अब उस टीचर का उससे कोई लेना देना नहीं है, ट्यूशन नहीं पढ़ाया उसने, उसके बाद भी वो अगर उसे नंबर देता है तो वो अहेतु की कृपा कर रहा है उस पर। यकीन मानिएगा, हमारा इष्ट
हमारा परमात्मा भी हम पर ऐसे ही अहेतु की कृपा करता है। देखो, आपको उससे हेतु है, आपकी गरज बावली है उसके लिए, उसकी गरज बावली नहीं है आपके लिए। आपको उस जैसा नहीं मिलने का, पर उसे आप जैसे है ना। तो जब उसके लिए आप जैसे हजारों हैं, कोई कीमत नहीं है, और आपके लिए उस जैसा कोई नहीं है, तब तो कम से कम आपको बुद्धिमानी का परिचय देना चाहिए। बुद्धिमानी का परिचय यही नहीं है। देखो, ऐसा है, जैसे ये बच्चा खड़ा करा हुआ है, जैसे इसे इधर बैठा रखा है, जैसे इन्हें कह रखा है कि ये पकड़ के खड़े होना है, इनसे कह रखा है कि सिर झुकाकर ही बैठना है, सिर लगाकर ही बैठना है। ये क्या हो रहा है, कभी आपने सोचा है? ये दंडित करा जा रहा है। एक क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हैं, 50 में से अगर टीचर किसी से कहता है कि तू यहां से उठ कर पीछे जाकर बैठ, तो वो दंगा कर रहा होगा। किसी से क्या, भाई खड़े होकर तुझे ये लेसन सुनना है, कुछ दंगा कर रहा होगा। परमात्मा उसे दंड दे रहा है। पर एक बात मैं आपको बताऊं, आप सब मालिक के बच्चे हो या नहीं? अगर कोई बच्चा अपराध करके आ जाए, पुलिस उसके पास घर पे आ जाए कि भाई ये इसने अपराध करा है, इसे पकड़ के ले जाना है, और मारपीट करने के इरादे से पुलिस आए और उसका माँ बाप उसके 2 रैपट मारे, गलत काम करता है, ये है वो है, और माँ बाप गलती मांग लेंगे, चलो साहब इसकी तरफ से हमने छेद दिया, हमें माफ कर दो, बच्चे की तरफ से हम माफी मांग रहे हैं, तो पुलिस चली जाएगी, है ना। पुलिस के पीटने से पुलिस ज्यादा पीटेगी, माँ बाप कम पीटेंगे, है ना। वही यहां हो रहा है। परमात्मा ना मारे ज्यादा, इसीलिए जो दंडित करा जा रहा है वो कम दंड दिया जा रहा है। अगर यहां दंडित नहीं करा जाएगा तो पुलिस ज्यादा मारती है। एक कहावत है, अपना मारे छाव में डाले, गैर मारे धूप में डाले। तो धूप में पड़ने से बेहतर है ठीक है, जैसा जिसकी इच्छा। देखिएगा, समय पूरा हो गया। परमात्मा कहता है कि वाणी को विराम दिया जाए। बहुत लोग नए हैं, मैं उनसे एक बात कहूंगा, जो जिनके गुरु भगवान हो, गुरु के साथ भगवान इसीलिए लगा गया है, और गुरु पहले लगा है, भगवान बाद में लगा है, इसीलिए भगवान गुरु नहीं कहते, है ना। आपके सामने अगर नाम लगता है श्री विनोद कुमार, श्री सम्मान दिया जा रहा है, श्री आपके नाम से बड़ा है, इसलिए श्री विनोद कुमार श्री नहीं लगाया जाता, क्योंकि बड़ा श्री है। इसीलिए कहा गया है गुरु भगवान, गुरु बड़ा है, भगवान का दर्जा छोटा है। आप सब अपने गुरु भगवान का चिंतन करिएगा, और किसी के अगर इष्ट नहीं है तो आप मेरे मालिक को इष्ट मानिएगा, और ये केवल ये समझिएगा कि वैसे आंख खोल के देखने में हम सब लोग बहुत सारे बैठे हैं, पर केवल आंख धीमे से बंद करनी है, तेज बिल्कुल नहीं भींचनी है, बहुत आंख एक पर्दा है संसार को देखने का। कहते हैं ना, आंख फूटी तीर गई, तीर मतलब दिखाई देना बंद हो गया, प्यार खत्म हो गया। ये एक पर्दा है, कर्टन, जब ये बंद हो गया तो संसार दिखना बंद हो गया। अब तन की आंखें काम नहीं करने की है, मन की आंखें काम करेंगी। मन की आंखें बंद करने के लिए मेरे गुरु भगवान ये कहते हैं कि आप मन की आंखों से ये सोचिएगा, ये देखने का प्रयास करिएगा
कि आपका इष्ट आपके सामने बैठा है प्रकाश स्वरूप, और वहां से एक प्रकाश आ रहा है जो आपके हृदय क्षेत्र में जा रहा है, उसको देखने का प्रयास करिएगा। अब आप मन की आंखों से देख रहे हैं, तन की आंख बंद है, ठीक। ये इंद्री परमात्मा ने यहां लगाने के लिए कही है। उसके बाद कहा है कि जब ये आप देखते रहें, फिर आप दूसरी इंद्री का इस्तेमाल करो, सुनने वाली का। जो हमारे शरीर के भीतर एक आवाज आती है, उसको सुनने का प्रयास करिएगा। बस उस प्रकाश को देखने का प्रयास करना है और उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। मन भाग जाएगा संसार के काम में, आप मन को पकड़ कर ले आइएगा। केवल आपको ये कहना है, भाई मैं तो यही कहता हूं, मैं वही बोलता हूं जो मेरा अनुभव है। मेरे मालिक ने मुझे यही शब्द कहा था। मन से कहो कि मेरे मालिक सामने बैठे हैं और वो अकेले रहेगा, मैं कहां आ गया। ये कहोगे तो फौरन मन फौरन भाग आएगा। शुरू में मैंने अभ्यास यही कहकर शुरू करा था। ये कहोगे तो फिर मन आपके इष्ट के सामने आ जाएगा, फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी देखने की और सुनने की। फिर मन भाग जाएगा। जब याद आए फिर आप यहीं ले आओ, फिर वही प्रक्रिया। मन भागेगा, आपको लाना है। यही अभ्यास आपको निरंतर करना है। कुछ समय ऐसा आएगा, ये अभ्यास करते 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 मन भागना बंद हो जाएगा। जब मन भागना बंद हो जाएगा, तब आपका मन विचार शून्य हो जाएगा। विचार शून्य होने पर आपको कुछ अनुभव होने शुरू होंगे। वो अनुभव आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बस इसी के लिए मेरे मालिक ने प्रयास करा आपको देने के लिए, इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं आपको देने के लिए। बस आप समझिएगा कि आप और आपके मालिक दोनों आमने सामने बैठे हैं। कोई भी नहीं है, न इधर वाला है, न इधर वाला है, न आगे वाला है, न पीछे वाला। केवल आप और आपके मालिक बिल्कुल आमने सामने। अरबी में इसको कहा गया है तवज्जो। तवज्जो देना। मालिक आपको कुछ देते हैं आंतरिक मन से, तो वो जो तब वो आपको तवज्जो देते हैं। तो आप यही करना है और बिल्कुल सुखासन से बैठना है। थोड़ा सा अगर गैप हो सकता हो तो गैप लो, अन्यथा एक हिलता है दूसरा उसके साथ हिलने लगता है। बिल्कुल ऐसा बैठना है सुखासन से, कोई कष्ट ना हो शरीर में, शरीर तनावग्रस्त बिल्कुल ना हो। बस फिर आपको परमात्मा के सम्मुख खड़े हो जाएंगे जाके। बस ओम श्री गुरुवे नमः।